धारण करके और गांव का इंतजाम करेगा। प्रदेश की सरकारों के गठन के लिए अपने बीच से उस विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुन लो। देश की व्यवस्था चलाने के लिए लोकसभा के लिए अपने क्षेत्र से लोकसभा का सदस्य चुन लो। यह अधिकार बाबा साहब ने देश के उस जमाने के रहनुमाओं ने, जिन्होंने देश के आजाद कराने की सारी पटकथा लिखी, उनके प्रयासों से देश की जनता को मिला। अब बिरला, टाटा, डालमिया, सिंघानिया को भी एक वोट देने का अधिकार है। अब गांव के चेथड़ू मंगरू को भी एक वोट देने का अधिकार है। अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, सब एक वोट दे सकता है। बाबा साहब ने संविधान में सबके लिए देश को चलाने की भी व्यवस्था दे दी और हर नागरिक के अधिकार को भी उसमें सुरक्षित किया। आज विडंबना यह है कि देश में मौजूदा सरकार जो 17वीं लोकसभा का और इससे पहले 16वीं लोकसभा का कार्यकाल श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से जो सरकार चल रही है, कहीं न कहीं एक खतरे की स्थिति उत्पन्न हो गई कि ये सरकार संविधान को दरकिनार करके मनमानी करने पे आमादा है। अभी गांव के आदमियों को पूरी खबर नहीं है और इसलिए पूरी चिंता नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे क्षण के ये खबरें मिलती हैं कि जो सरकार दिल्ली में बैठी है, जो सरकार 10 सालों से देश की व्यवस्था चला रही है, उस सरकार ने अपने इस कार्यकाल में तमाम मनमानी कर ली। कानून से हट करके कानून बना दिया, संविधान से हट के कानून बना दिया। लोकसभा में बहस नहीं हो सकी। किसानों ने जिस कानून को काले कानून की संज्ञा दी, वो भी लोकसभा में पास हो गया। चंद घंटों में राष्ट्रपति की तक की दस्तखत हो गई। देश की व्यवस्था यह है संविधान में कि अगर कोई सरकार कुछ करना चाहती है, जनता के कल्याण के लिए कुछ सोचती है, तो वो बिल लाएगी और बिल पहले लोकसभा में बहस होगा। अगर बहुमत से उसे समर्थन मिल गया तो फिर वो बिल राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में बहस होगी, आवश्यकता होगी तो विचार के लिए कमेटियों को सौंप दिया जाएगा वो बिल। संशोधन उसमें करने की आवश्यकता होगी तो कुछ संशोधन कर लिया जाएगा, फिर दोबारा पेश होगा। अगर सहमति बन गई, नहीं बनी तो मतदान के आधार पर अगर अधिक मत मिला तो वो बिल पास होगा और कानून बन जाएगा। लेकिन अभी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जो 3 बिल लाए गए किसानों के सवाल पर, जिसमें तय कर दिया गया था इस देश का है तो किसान सबसे बड़ी जनसंख्या में और समझता भी है कि हम इस देश के अपने मन के राजा हैं। बाकी सबको तो सरकार ने नाथने का इंतजाम पहले ही कर लिया था। किसानों को नाथने के लिए इस बार सरकार ने कानून बना दिया। राज्यसभा, लोकसभा बिना बहस कराए पास हो गया। पूरा देश हाय हाय करता रह गया। बड़ी लंबी लड़ाई हुई। 1 साल से ज्यादा समय किसान दिल्ली में डेरा डाले रह गया। 100 से ज्यादा किसान मर गए। विवश होकर के सरकार ने पैर पीछे हटाया और तीनों कानूनों को खत्म किया। ऐसी परिस्थिति आज इस देश में आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो सोचती है कि हमने जो तय कर लिया उसे हमें कर देना है, और इस तरह की मनमानी को ही तानाशाही कहा जाता है। लोकतंत्र का मतलब है सहमति के आधार पर पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच से तर्कों के आधार पर जो काम देश हित में हो वो काम किया जाए। लेकिन मोदी जी और मोदी जी की सरकार में बैठे हुए लोग मनमानी करने पे आमादा है। 1 मिनट में तय कर लिया, मन में ठान लिया, अपने फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात नहीं किया,
रिजर्व बैंक के गवर्नर से बात नहीं किया। रात में टीवी पे प्रकट हुए, कह दिए जितनी नोट चलती है 1000 रुपए की और 500 रुपए की सब आज ही से बंद। देश अबाक रह गया कि अरे ये क्या हो रहा। ये रातों रात टीवी पे बैठ करके एक के दिन में मुद्रा 1000 रुपए की 500 रुपए की बंद। और कहा क्या, जब इसका विरोध हुआ सारे लोग घबरा गए और अपना पैसा बैंक में ले जाके बदलवा लो, इतने दिन के अंदर बदलवा लो, और ये सब खत्म। लोग लाइनों में लगते रह गए, महीनों, कई महीनों, 6 महीना 8 महीना, त्राह त्राह मच गया, कितनों की शादी ब्याह रुक गया। तर्क क्या था मोदी का? काला धन 1000 रुपए की नोट, काला बाजारी करने वाले इसको छुपा के रख लिए हैं काला धन, और ले जाके विदेश के बैंकों में काला धन जमा करा दिए 280 लाख करोड़ रुपया। काला धन पे रोक लगाने के लिए हमने ये नोटबंदी किया है, और जब नोटबंदी किया है तो जितने काला बाजारी करने वाले हैं उनका सारा पैसा डूब जाएगा। हुआ क्या? हुआ ये कि जितना नोट छपी थी 1000 और 500 वाली, उसका 99% रिटर्न बैंकों में आ गया और उसके बदले नए नोट भी ले गए। मोदी जी ने देश के जनता से कहा कि देखो 1000 रुपए वाली नोट इसलिए बंद कर रहे हैं कि कम नोट रख करके ज्यादा पैसा इकट्ठा लोग कर लेते हैं, चोर बेईमान। लेकिन मोदी जी से कोई पूछने नहीं गया कि 1000 का बंद करके है 2000 का नोट कहाँ चलाओ। तो भैया कौन बुद्धिमानी बात, इतना कम और ही कम नोट इकट्ठा करके ढेर पैसा इकट्ठा हो जाए। उस वक्त इतराज किया गया कि श्रीमान जी 1000 रुपया वाला बड़की नोट लौका था, 500 रुपया वाला बड़की नोट लौका था, तो है 2000 वाला काहे के भट्टहिया नोट आवता। कह नहीं, ये जिसको भी जहां भी जो भी रखेगा उसमें पता नहीं कौन तार डाल दिया है, पता लग जाएगा और सब जब्त हो जाएगा, फलाना है ढकाना है, देश को चकमा दे दिया। और आज अभी देखा होगा आपने, 2-4 महीने के अंदर की बात है, अपने छपोइला 2000 का नोट अब बंद हो गई कि ना बंद हो गई। इन लोगों को खुद ही नहीं समझ में आता कि जो नियम बना रहे हो, जो काम कर रहे हो, वो देश हित में है या नहीं है, वो सफल हो पाएगा या नहीं सफल हो पाएगा। मोदी जी ने कहा था कि अगर सरकार बनेगी तो 100 दिन का सिर्फ समय दे देना, 280 लाख करोड़ रुपया जो स्विस बैंक में है हम उसे लाएंगे और 15-15 लाख रुपए के हिसाब से पूरे देश में बंटवा देंगे, हर परिवार में बंटवा देंगे। ये बात अब पूछते हैं लोग तो कहते हैं तो कि चुनाव का जुमला न रहुए। आपने क्या क्या जुमला दिया देश की जनता को धोखा देने के लिए। बाबा रामदेव एक तो थे, वो धर्मावतार, पहले तो जनाइल की कोनो धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन अब पता चला कि इससे चला कोई व्यापारी नहीं है। पहले वहां बिलाई छाने तो आदमी पूछा कि मैं जोगा करत हूँ, बहुत ही इनका पास गुण बा, और अब कोनो चीज बचले नहीं थे जो ना बेचत हो। वो गौमूत्र तक शीशी में बंद करके बेच गल। इस देश को मूर्ख बना दिया उसने। मोदी जी ने कहा और उनके लेफ्टिनेंटों ने कहा कि देश में बहुत महंगाई है। देखा 400 रुपया का सिलेंडर बिका था कांग्रेस का सरकार में, 58 रुपया लीटर डीजल भइल बा, 64 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया है। एक बार मोदी को अवसर दे दो, 50 रुपया का नीचे डॉलर का दाम हो जाएगा, 50 रुपया का नीचे पेट्रोल हो जाएगा और 50 रुपए का नीचे डीजल हो जाएगा। 250 में 300 में सिलेंडर मिलेगा। अब हर आदमी